एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन एसएस ग्रामर क्लास। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज बनाने जा रहे थे, तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था नाउन के बारे में, जो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और आपको बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी क्या होता है। तो जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं या बोलते हैं, उसमें पार्ट्स ऑफ जो स्पीच होते हैं उनका यूज हम करते हैं। तो किसी सेंटेंस में नाउन होता है, किसी में प्रोनाउन होता है, किसी में एडजेक्टिव होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही सेंटेंस में आ जाए। तो हर एक सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हम करते हैं। तो हमने फर्स्ट वीडियो में नाउन के बारे में देखा था। अभी सेकेंड वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। तो प्रोनाउन यानी क्या होता है? प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब होता है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? जो वर्ड हम, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। तो नाम का जो उच्चार है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको टालने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। अब मैं एक सेंटेंस आपको बताऊंगी कि जैसे जोसेफ है, जोसेफ इज इल, जोसेफ इज इल, सो जोसेफ will not come in school. Joseph will come after 2 days. अब यहाँ पर मैंने 2 बार और जोसेफ, पहला सेंटेंस तो बोला था मैंने जोसेफ इज इल, सो जोसेफ विल नॉट कम इन स्कूल। फिर से लिखा है जोसेफ विल कम आफ्टर 2 डेज। तो यहाँ पर मैंने ये नाम जो है जोसेफ, ये रिपीट किया है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, अब ये जोसेफ तो बॉय है, लड़का है या जो भी है, तो जो मेल कैटेगरी के होते हैं उनके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही प्रोनाउन। ठीक है, ही प्रोनाउन यूज करते हैं। तो सेंटेंस कैसे होगा फिर? जोसेफ इज इल, सो ही विल नॉट कम इन स्कूल, ही विल कम आफ्टर 2 डेज, ही विल कंप्लीट हिज स्टडी। ओके, इस तरह से जो रिपीटेशन होता है नाउन का, उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जो फीमेल कैटेगरी के होते हैं उनके लिए हम शी और हर यूज करते हैं। मेल कैटेगरी के जो होते हैं उनके लिए ही और हिम यूज करते हैं। जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके लिए हम दे और देम, इस तरह के प्रोनाउन यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर उसके टाइप्स भी देखने वाले हैं कि प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप्स देखेंगे प्रोनाउन के। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, वैयक्तिक सर्वनाम, पर्सनली जो यूज होते हैं, जैसे कि आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट, दे। उसके बाद है मी, अस, यू, हिम, हर, इस तरह के, दे, देम, इस तरह के जो प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। उसके सेंटेंसेस भी हम देखेंगे। एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ, जैसे कि आई। अब ये पर्सनल प्रोनाउन में भी 2 टाइप्स है। एक तो है सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, और दूसरा है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये पर्सनल प्रोनाउन के 2 टाइप्स है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, वो एक सेंटेंस हम देखेंगे कि जैसे आई एम नॉट feeling well, I am not feeling well, so doctor gave me a medicine. देखिए यहाँ पर क्या है कि I, तो I होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन। I am not feeling well, so doctor gave me, यहाँ पर मैंने me भी यूज किया है। तो आई होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन और मी होगा उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन।
वैसे ही अगर वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसके लिए अस ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होता है। दे अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसके लिए देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इस पर्सनल प्रोनाउन के दो टाइप से, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दूसरा टाइप है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का दूसरा टाइप हमने पहला देखा है पर्सनल प्रोनाउन, उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमने देखे। दूसरा टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दर्शक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दर्शक सर्वनाम। देखिए डेमोन्स्ट्रेट यानी दिखाना, तो क्या होता है, इसमें चार आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, धीस, दैट, दीज और दोज। तो धीस और दैट सिंगुलर और प्लूरल देखेंगे हम इसका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, सिंगुलर और प्लूरल। अब ये जो धीस है ये सिंगुलर में आएगा और इसका प्लूरल होगा दीज, THESE, दीज। अगर सिंगुलर दैट है तो इसका प्लूरल होगा दोज। सिंगुलर में कौन कौन से प्रोनाउंस आएंगे, दिस और दैट, और प्लूरल में आएगा दीज और दोज। अब अगर कोई चीज है मेरे पास है, द थिंग विच इज नियर द स्पीकर। अब ये एक चीज है मेरे पास है तो मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन। ओके, अब मेरे पास दो पेन है या दो से ज्यादा पेन है तो मैं बोलूंगी दीज आर पेन्स। अब मेरे पास नहीं, यहां पर दूर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दूर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक ही है, सिंगुलर है, एक ही पेन है लेकिन डिस्टेंस पर है, मेरे पास नहीं है तो मैं बोलूंगी दैट इज अ पेन। और अगर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं लेकिन प्लूरल नंबर में है, दो और या दो से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे दोज आर पेन्स। तो जो पास में है सिंगुलर है उसके लिए हम दिस यूज करेंगे, जो दूर है सिंगुलर है उसके लिए हम दैट यूज करेंगे, जो पास में है प्लूरल नंबर में है उसके लिए हम दीज यूज करेंगे, जो डिस्टेंस पर है, दूर है और प्लूरल नंबर में है उसके लिए हम दोज यूज करेंगे। समझ में आया? तो सिंगुलर के लिए दिस और दैट, प्लूरल के लिए दोज और दीज, ये वाले वर्ड्स हम यूज करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो इसके बाद देखेंगे हम पजेसिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन का तीसरा टाइप है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से है, तो हीज, हर्स, अवर्स, देयर्स, इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वो पजेसिव प्रोनाउन में। उसके बाद यूअर्स भी आएगा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो पजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। अब सेंटेंसेस भी देखेंगे हम। द बाइसिकल, द बाइसिकल which is against the wall is his। जो बाइसिकल दीवार के पास रखी हुई है वो उसकी है, हीज, हीज है नहीं उसकी। तो दोज बुक्स आर अवर्स, दोज टेबल्स आर देयर्स, ओके, दिस बुक्स आर यूअर्स। तो इस तरह के जो वर्ड्स हम यूज करते हैं जिसमें हमें पोजेशन दिखता है वो सब पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लास्ट वाला जो प्रोनाउन का टाइप है वो आता है, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नार्थक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नार्थक सर्वनाम। अब हम यूज करते हैं हु वॉज रिंगिंग द बेल, विच इज योर फेवरेट गेम, हुज आर दोज बुक्स। तो इस तरह के जो वर्ड्स हम यूज करते हैं ना, हुज, हु, हुम, वॉट, कौन से वर्ड्स आएंगे इसमें, हु, हुम, वॉट, हुज, है ना। तो इस तरह के जो उसमें विच भी आएगा, और विच इज योर फेवरेट कलर, हुम डिड यू लाइक, what game you are playing, whose pencil is this,
हु इज दैट बॉय, इस तरह के जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो सब आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। तो ये था हमारा आज का प्रोनाउन का, और उसमें हमने 4 टाइप्स भी देखे हैं प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यही हमारा यह वीडियो खत्म होता है प्रोनाउन का। इसके बाद का वीडियो हम देखेंगे एडजेक्टिव के बारे में और उसके टाइप्स भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।